देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए। क्या सोच रहे थे कल रात आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में कल रात आपके लिए। मुझे दिख रहा है आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत हैं, जमीन आसमान का फर्क होगा। कल्चर, रिलीजन, कास्ट, एज गैप मुझे दिख रहा है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। मेच्योरिटी आ रही है आपके पार्टनर में, मुझे दिख रहा है आपकी तरफ लौटना चाह रहे थे कल रात को। यहाँ पे मुझे दिख रहा है डिफरेंसेस अब उन्हें मैटर नहीं करती। आपके इतने गुण हैं, उस गुण के सामने ये डिफरेंसेस उनके छोटी और फीकी लगती हैं। तो इस वजह से वो सोच रहे थे कि बस अब आपकी तरफ लौटना है। मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, फॉरेन में हो सकता है वो रहते हो, आपके नज़दीक नहीं रहते, ये मुझे दिख रहा है। बहुत से लोगों के पार्टनर दूर रहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, तो कम्युनिकेट करना चाह रहे थे आपके साथ। उनको लग रहा था कि बात करूं, रात को ऐसा उनको फील हो रहा था कि लंबी बात करूं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पे मुझे कोई एफर्ट्स नहीं डाला अभी तक आपके पार्टनर ने, काफी स्टक है, आपको स्टक कर रखा है। हाँ ना कुछ भी नहीं बोलते हैं, आप एक जगह पे खड़े हो और खड़े ही रह गए हो। आपको उन्होंने बिल्कुल स्टक कर रखा है, कभी हाँ नहीं बोलते ना ही ना बोलते हैं। तो आप एक जगह आकर खड़े हो गए हो और मूव नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर से, ये एनर्जी है। अभी आपके पार्टनर क्या है, दर्द में है, बहुत दर्द में है। आपको दर्द दिया इसलिए अब वो दर्द भुगत रहे हैं, वो भी खुश नहीं है आपके बगैर। अब दूसरे कार्ड से क्लियर करती हूँ। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था कल रात को, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, ये दिख रहा है मुझे। अब देखते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स थर्ड पार्टी को भी दर्शाता है, और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर, आप में जितने भी डिफरेंसेस हैं वो उन्हें अब मैटर नहीं करती, थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। अगर मैरिड है तो वो डिवोर्स देने को तैयार है, ये मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है। अब थर्ड पार्टी को वो डिवोर्स देंगे, आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो वो वहां से मूव करेंगे और आपको आपको कमिटमेंट देंगे, ये मुझे दिख रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है डिवाइन। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है डिवाइन। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है डिवाइन। 8 ऑफ वॉन्ड्स इसलिए आया है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आज तक उन्होंने बताया नहीं, इसलिए कि वो थर्ड पार्टी में फंसे हुए थे। कभी अपनी फीलिंग्स उन्होंने उनकी उभर कर सामने नहीं आई। हो सकता है उन्होंने अपने हाव भाव से आपको समझाया हो, मगर वो हाव भाव से आप समझ कर भी क्या समझोगी, अगर इंसान मुंह से कुछ ना फूटे उसके, तो फिर अभी वो अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं आपके सामने वो रो दे, इसलिए कि रोने की एनर्जी है। कप, एस ऑफ कप आया है, तो रोने की एनर्जी है। वो चाहते हैं कि वो, मतलब इतना वो हाइड करते हैं ना, वो चाहते हैं वो फूट पड़े आपके सामने कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। अब वो ये दर्द लेकर जी नहीं पा रहे हैं, बहुत दर्द में है वो। मतलब होता है ना, एक इंसान चीख चीख के रोना चाहता है कि मुझे तुमसे प्यार है, तो वही वो चीख चीख के रोना चाहते हैं, अपना दिल हल्का करना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, कि बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ये कल रात की एनर्जी थी। अब देखते हैं हैंगमैन क्यों आया है डिवाइन। हैंगमैन क्यों आया है। हैंगमैन इसलिए आया है, आपके पार्टनर जो आपको एफर्ट्स नहीं डालते थे, थर्ड पार्टी से निकलकर वो आपको शादी की कमिटमेंट देंगे। मुझे दिख रहा है किसी से सलाह मशवरा होता है ना, अंडरग्राउंड स्ट्रेटजी बना रहे हैं। हो सकता है आपको भनक भी नहीं लगती, उनके हाव भाव से आपको कुछ नहीं पता चलता है, वो लगता है वो आपसे प्यार ही नहीं करते। तो आप भी क्या करो, आप भी अपने रास्ते चलते बनते हो, इसलिए कि उनके किसी भी हरकत से आपको प्यार नजर नहीं आता है। ईगो आपको लगता है खत्म नहीं हुआ है, मतलब होता है ना अंडरग्राउंड वो प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत से लोगों से वो सलाह मशवरा कर रहे हैं आपसे शादी करने के लिए। हैंगमैन को क्लियर किया है द हैरोफेंट ने। अब देखते हैं 10 ऑफ सोर्ड क्यों आया है। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है डिवाइन। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है डिवाइन। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है डिवाइन। 10 ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड, आज कार्ड इतने सुंदर क्लियर हुए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स इसलिए आया है कि
आपको जो दर्द दिया था अब उनको वही चीज मिल रहा है थर्ड पार्टी से, बैटरी। उनको बैटरी हो रहा है, थर्ड पार्टी उन्हें चीट कर रही है, धोखा दे रही है, उन पर अत्याचार कर रही है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनको हैरेस कर रही है। तो आप वहां वो दर्द में है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं और स्पीड से आना चाहते हैं। बहुत मुझे स्पीड गति दिख रही है। हो सकता है इस महीने के एंड में या अप्रैल तक आपके पार्टनर आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे दे। आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपको ये जाहिर करेंगे, बताएंगे। वो अब आपसे टाइम पास नहीं करेंगे, डेट पे नहीं ले जाएंगे, घुमाने फिराने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब वो चट मंगनी पट ब्याह करेंगे। ये मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है। आपको खोना किसी भी कीमत में नहीं चाहते हैं, यही कार्ड बता रहे हैं। हर कीमत में आपको पाना चाहते हैं, इसलिए कि इतने साल तक वो चुप, हैंगमैन की एनर्जी यही बताती है, चुप और कोई एफर्ट्स नहीं डाला है और अब वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ये उनकी कल रात की सोच थी और थॉट्स थी, फीलिंग्स थी आपके लिए। साथ में यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ फायर, जो बताता है आप बहुत खूबसूरत हो या आपके पार्टनर बहुत हैंडसम या खूबसूरत है। आप अट्रैक्टेड रहते हो या आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्टेड रहते हैं, इसलिए कि वाइस वर्सा रीडिंग है, दोनों की एनर्जी होती है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपको पकड़ के अपनी जिंदगी में रख ले, किसी से ना बांटे। वो आपको अपनी आंखों में समा लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपको छुपा के रखना, हर किसी की नजरों से बचा के रखना चाहते हैं। ये थी उनकी कल रात की फीलिंग्स आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। देखिए, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। आप 10 जगह से रीडिंग लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करेंगे। होगा वही जो मैं कह रही हूँ, आपकी जिंदगी में होगा वही जो मैं बताऊंगी। आप ये जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी पेनफुल जर्नी है, रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है। आप रोमांस चाहते हो तो रोमांस नहीं है इसमें, आपके चाहने से नहीं होगा ना। प्रैक्टिकल बनिए, टीनेजर जैसे हवा में मत उड़िए, मैं यही कहूंगी। इसलिए कि मैं भी उस दौर से गुजरी हूं, तो टीनेजर जैसा बिहेव मैंने भी नहीं किया था। हाँ, 24/7 हमारे डीएम हमारे दिमाग में रन करते हैं, मगर बेवकूफ बनना तो ठीक बात नहीं है ना। तो थोड़ी सी मेच्योरिटी लाइए। 14 साल की टीनेजर मत बनिए, चाहे आप मेल बॉडी में हो, फेमिनिन एनर्जी, या फीमेल बॉडी में हो। टीनेजर बनने से तो आपका जर्नी, 14 साल का बच्चा क्या होता है, वो जब प्यार होता है वो भाग जाता है, 1 साल बाद वापस भी आ जाता है। तो वो सब इस एज में तो आपको शोभा नहीं देगा ना। तो मेच्योरिटी से कीजिए। भाग जाओगे, किसके साथ भागोगे? जो भागना, जिससे प्यार करते हो वो तो आपको भाव ही नहीं देता है ना। तो रियलिटी में आ जाइए वापस। दूसरा बोलेगा अभी कॉल आएगा, मैसेज आएगा, मगर आएगा नहीं, ठीक है ना। तो पहले ट्विन फ्लेम जर्नी समझनी है। रीडिंग के साथ आपको ये जर्नी भी समझनी है। जो रीडर है वो इस जर्नी को भी समझेगा ना, उसके बाद गाइड कार्ड का मीनिंग बताएगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं चार्जेस बता दूंगी। फ्री नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन है।